नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको अभी राजस्थान कला और संस्कृति करवाई जा रही है और राजस्थान कला और संस्कृति में हमने शुरू कर रखा है लोक संत और संप्रदाय। दोस्तों, लोक संत और संप्रदाय का जो टॉपिक है वो काफी बड़ा है। ऐसे करवाने को आपको 2 दिन में भी करवाया जा सकता है, पर मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि आपको हर एक फैक्ट का पता चले और शॉर्ट नोट के थ्रू आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, जिससे एग्जाम के अंदर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ऐसा ही कुछ मेरा प्रयास है और इसी मुहिम के तहत मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो कोर्स जो प्रोवाइड करवा रहे हैं कोचिंग वाले, वो जो फीस के अंदर जिन भारी भरकम फीस के अंदर जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वही मैं आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर रहा हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करके इस परिवार को बड़ा करने में प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि कुछ हमने संप्रदाय प्रीवियस क्लास में भी पढ़े थे और आज हम उसी संप्रदाय को आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और संप्रदाय की बात करते हैं, जिसका नाम है दादू पंथ या दादू संप्रदाय। देखिए दोस्तों, दादू पंथ जो है वो भी निर्गुण भक्ति धारा से संबंध रखता है या निर्गुण संप्रदाय है, जिसके अंदर से मूर्ति पूजा को वर्जित किया गया है, केवल गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाया गया है। ऐसे संप्रदाय क्या बोलते हैं? निर्गुण संप्रदाय वाले होते हैं। ठीक है, तो यहां पर बात करें इनका जन्म की अगर बात करूं तो दादू दयाल जी का जो जन्म है वो अहमदाबाद में हुआ था। कहां पर हुआ था? अहमदाबाद में। और कब हुआ था? 1500 याद रखिएगा 44 को हुआ था। कब हुआ था? 1544 के अंदर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये भी आप बात थोड़ी सी क्या रखेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? तो 1544 में इनका जन्म हुआ। अगर बात करें तिथि की बात करूं तो याद रखिएगा दोस्तों, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को, ठीक है ना, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। दोस्तों, कहा जाता है कि दादू दयाल जी जो है, इनके माता पिता का कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि माना जाता है कि लोधीराम जी एक सारस्वत ब्राह्मण थे और उनको दादू दयाल जी साबरमती नदी के अंदर एक संदूक में मिले थे। ठीक है ना, एक संदूक के अंदर मिले थे, तो इसीलिए कहा जाता है इनके माता पिता का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इनका पालन पोषण किसने किया? तो लोधीराम जी ने किया था। लोधीराम जी क्या थे? ब्राह्मण थे और इन्हीं लोधीराम जी सारस्वत ब्राह्मण को ये साबरमती नदी के अंदर एक संदूक में मिले थे। तो तब में माना जाता है कि इनके माता पिता जो है उनका इतना ज्यादा उल्लेख नहीं बताया गया है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बात करें गुरु की अगर बात करूं तो वृद्धानंद जी इनके गुरु हैं। वृद्धानंद जी इनके गुरु है, या ब्रह्मानंद जी भी कहीं लिखा जाता है। एक इनका नाम और भी बोल सकते हैं, बुद्धन जी। तो ये इनके क्या है? गुरु है। देखिए दोस्तों, वृद्धानंद जी जो है वो कबीर के शिष्य माने जाते हैं और लगभग दादू जी जो है वो भी इन कबीर के वचनों से क्या है? प्रभावित थे। तो ये भी कबीर जी को भी अपना गुरु के रूप में मानते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। चलिए पंथ की अगर बात करूं तो पंथ की स्थापना हुई थी 1574 में, यानी कि जन्म के 30 साल के बाद में 1574 को इस पंथ की क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि इनको पहले ब्रह्म संप्रदाय कहते थे, उसके बाद में परम ब्रह्म संप्रदाय और उसके बाद में दादू पंथ या दादू संप्रदाय इसको कहा गया था। ये ध्यान रखें। चलिए प्रवर्तक की अगर बात करूं तो वही बात मैंने बताया था, दादू दयाल क्यों कहा गया? क्योंकि ये दयालु प्रवृत्ति के थे। जीवों पर या मनुष्य जो जाति है उसके ऊपर दया की भावना रूपी संदेश दिया करते थे कि किसी भी जीव के प्रति हिंसा की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, सभी के साथ मैत्रीपूर्ण रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। ऐसे कुछ संदेशों के कारण, इनकी दयालु प्रवृत्ति के कारण इनको दयाल भी कहा गया। तो दादू दयाल इनका नाम है। चलिए बात करें मुख्य पीठ की बात करूं तो मुख्य पीठ पड़ती है नरेना में। नरेना या नारायणा कुछ भी है तो ये याद रखेगा। और नारायणा मुख्य पीठ कहां पर है? तो याद रखेगा दोस्तों, जयपुर के अंदर है। कहां पर है? तो जयपुर के अंदर नारायणा जो है, नरेना जिसको बोलते हैं जयपुर, वो इनकी मुख्य पीठ है। कहा जाता है कि लास्ट के अंदर अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ये नरेना नामक स्थान पर रहकर की क्या है? अपना जीवन बिताया था। तो ये भी बात क्लियर रखें। चलिए बात करते हैं प्रथम उपदेश कहां पर रखा। प्रथम उपदेश जो है ये इन्होंने दिया था सांबर में। कहां दिया था? तो सांबर के अंदर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। ठीक है ना, ये बात याद रखें। और 1568 के लमसम
1568 के लमसम सांबर जयपुर के अंदर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ये भी बात आप क्लियर रखें। सांबर कहाँ पर पड़ता है? तो जयपुर के अंदर पड़ता है। तो ये भी चीज ध्यान रखें कि सांबर के अंदर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। चलिए बात करें आगे रचनाएं। अगर बात करें तो इनकी रचना है दादू वाणी, दादू वाणी, दादू जी रा दूहा, दादू जी रा दूहा, दूहा या काया बेली, काया बेली, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं दादू दयाल जी की। ये भी आप क्लियर रखें कि दादू वाणी, दादू जी रा दूहा और काया बेली जो है ये इनकी क्या है? वाणी है। इनके जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं का जो संग्रह किया गया है वो हरडे वाणी में किया गया है। हरडे वाणी और अंगवधु में किया गया है। हरडे वाणी जो है वो संत दास जी ने क्या किया था? संकलित किया था उसमें दादू जी की रचनाओं को, और अंगवधु के अंदर जो रजक जी जो है उन्होंने संकलित किया था। तो ये भी आप थोड़ी सी बात क्लियर रखिएगा। चलिए बात करें सत्संग स्थल जो है उनको, सत्संग स्थल को कहते हैं अपन अलख दरीबा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इनके सत्संग स्थल को क्या कहते हैं? तो जहां पर ये सत्संग या उपदेश दिया करते थे उस स्थल को बोलते थे अलख दरीबा। क्या कहते थे? अलख दरीबा। इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया। इस आंदोलन का नाम था निपख आंदोलन। क्या नाम था? निपख आंदोलन था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि निपख आंदोलन इन्होंने चलाया था। दादू खोल किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुने कि दादू खोल का मतलब है कि जब ये नारायणा के अंदर एक भराणा पहाड़ी पड़ती है, ठीक है ना, भराणा पहाड़ी है, और उस पहाड़ी के अंदर गुफा है जिसके अंदर दादू जी ने अपना अंतिम समय बिताया था। और उसी भराणा पहाड़ी के अंदर जो गुफा है उसके अंदर दादू जी की जो शव जो है, ठीक है ना, जब इन्होंने प्राण त्याग दिए थे तो उनका जो शव है उस पहाड़ी पर, भराणा पहाड़ी पर, पहाड़ी के अंदर जो गुफा थी उसके अंदर रखा गया था, और उसी को बोलते हैं दादू खोल। क्या बोलते हैं? दादू खोल बोलते हैं। तो याद रखिएगा भराणा पहाड़ी जो है, भराणा पहाड़ी, और भराणा पहाड़ी कहां पर है? तो नरेना पे, नरेना में है। और नरेना कहां पर है? तो याद रखिएगा नरेना है जयपुर में, जयपुर में, ठीक है ना। तो जयपुर में जो नरेना है वहां पर भराणा पहाड़ी है, और उस भराणा पहाड़ी के अंदर जो गुफा है उसके अंदर कहा जाता है कि दादू जी का जो शव जो था वो उस पहाड़ी में रख दिया गया। और दादू जी का शव उस पहाड़ी में रखने से क्यों रखा गया? तो दादू जी का ये मानना था कि अगर मनुष्य जो है अगर जीवित रहते हुए अगर किसी भी मनुष्य का अगर परोपकार करता है वो तो अलग ही बात है। हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि मरने के बाद भी जीव जो मनुष्य जो है वो दूसरे जीवों पर या फिर वो परोपकार का भी उसका ध्येय होना चाहिए। तो दादू जी का जो, दादू जी ने बोला अगर इंसान मर जाता है तो भी उसका यूज होना चाहिए। कैसे यूज हो सकता है? कि उसको कहीं पर भी ले जाकर के उसके शव को कहीं पर छोड़ दिया जाए, जिससे जो पशु पक्षी जो है वो उससे क्या कर सके? अपना पेट भर सके, जिससे उनका भी क्या हो सके? कल्याण हो सके। तो ऐसी कुछ प्रवृत्ति के इंसान थे दादू दयाल जी। तो इसलिए भराणा पहाड़ी के अंदर जो गुफा थी उस गुफा में, नरेना जयपुर के अंदर, उस गुफा में दादू जी का शव रखा गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें, और उसी को बोलते हैं दादू खोल। क्या बोलते हैं? दादू खोल। मेला कहां पर लगता है? तो वहीं पर मुख्य जो धाम है, मुख्य केंद्र जो है वो नरेना है, भराणा पहाड़ी नरेना, और वहां पर इनका क्या लगता है? मेला लगता है, ठीक है ना। ये क्लियर रखें। ज्येष्ठ फाल्गुन शुक्ल, याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को, चलो इसको यहां लिख देता हूं, मुलाकात की अगर बात यहां कर लेता हूं मैं, मुलाकात। तो क्या याद रखेंगे? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को यहां पर क्या लगता है? मेला लगता है। ये भी आप क्लियर रखें। ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को इनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था, निर्वाण हो गया था। ये भी आप क्लियर रखें कि भराणा नामक पहाड़ी पर नरेना जयपुर में। कब? तो याद रखिएगा, क्या बताया अभी मैंने? ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को ये भराणा पहाड़ी पर क्या हो गया था? इनका निर्वाण या फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए बात करें मुलाकात। इनकी जो मुलाकात है वो किससे हुई? तो याद रखिएगा 1585 के अंदर अकबर से इन्होंने मुलाकात की थी। किससे मुलाकात की थी? तो अकबर से की थी। और अकबर से कहां पर की थी? तो याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर अकबर से क्या की थी? मुलाकात की थी, ठीक है ना। अकबर जो है उन्होंने कब? 1585 में दादू दयाल जी से मुलाकात की, और किसके सहयोग से की? तो आमेर के शासक थे भगवंत दास जी, और भगवंत दास जी ने दादू जी से अकबर को मिलवाया था। और अकबर इनसे, दादू जी से इतने प्रभावित हुए कि 40 दिनों तक इनके उपदेश या प्रवचन सुने थे,
ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये भी बात आप क्लियर रखें। और कहा जाता है कि अकबर ने दादू दयाल जी से ये भी पूछा था कि जाति क्या है, भगवान की जाति क्या है। इश्क अल्लाह की जाति है, इश्क अल्लाह का रंग, इश्क अल्लाह मौजूद है, इश्क अल्लाह का अंग। कि इश्क ही अल्लाह की जाति है, प्रेम जो है किसी के प्रति सौहार्द की जो भावना है वही अल्लाह की जाति है, और वही अल्लाह का क्या है, रंग है। इश्क अल्लाह की जाति है, इश्क अल्लाह का रंग है, इश्क अल्लाह मौजूद है। कि इश्क प्रेम के अंदर, ठीक है, आपसी सांप्रदायिक भावना के अंदर, आपसी मेल मिलाप, मेल जोल के अंदर, प्रेम के अंदर ही इश्क वो अल्लाह मौजूद है। तो इन्होंने बोला था इश्क अल्लाह मौजूद है, इश्क अल्लाह का ही अंग। कि इश्क को ही या प्रेम को ही अल्लाह का एक पार्ट माना जाता है, एक भाग माना जाता है। ये अकबर को कहा था, और अकबर इनके उपदेशों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, और इन्होंने गौ हत्या जैसे कृत्य जो है उस पर पाबंदी लगा दी थी। ये बात आप क्लियर ध्यान रखिएगा। चलिए बात करें आगे शिष्यों की। अगर बात करें तो इनके जो शिष्य हैं, इनके शिष्य हैं वो 152 शिष्य हैं। कुल कितने शिष्य हैं? 52। पर प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। इनके जो प्रमुख शिष्य हैं वो हैं कितने? तो 52 शिष्य हैं। ठीक है ना, समझ आ गई बात है। तो इनके जो प्रमुख शिष्य हैं वो 52 हैं, और 152 टोटल शिष्य थे। और इन 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? 52 स्तंभ, पिलर, 52 पिलर्स। तो 52 क्या कहते हैं? इनको स्तंभ कहते हैं। ये ध्यान रखें। संस्कार की बात करूं, शव संस्कार। कौन सा संस्कार? शव संस्कार। तो याद रखिएगा, शव संस्कार का मतलब है जब इनके अनुयायियों की या इस संप्रदाय के अनुयायियों की जब मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम शव का क्या करते हैं? न तो जलाते हैं, न दफनाते हैं। तो क्या करते हैं? पशु पक्षियों के लिए क्या छोड़ देते हैं? खुला छोड़ देते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि दादू जी का ये मत था कि इंसान जो है वो मरने के बाद भी किसी जीव के काम आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंसान को जला दोगे अग्नि के अंदर तो वो किसी काम नहीं आएगा। मर तो गया वो, जिंदा तो वैसे भी नहीं है। तो इसका मतलब मरते टाइम भी, मरने के बाद भी इंसान को किसी जीव के लिए काम आना चाहिए। तो ऐसे कुछ प्रवृत्तियों के, ऐसी कुछ सोच के धनी थे दादू दयाल जी। तो इसलिए इस संप्रदाय के लोगों को न तो जलाते हैं, न ही इनको दफनाया जाता है। अगर बात करें दादू दयाल जी का उपनाम, दादू का उपनाम क्या था? तो याद रखिएगा, राजस्थान के कबीर कहते हैं इनको। राजस्थान के कबीर। जैसे कबीर जी ने भक्ति आंदोलन चलाया, वैसे ही सेम राजस्थान के अंदर इन्होंने क्या किया था? भक्ति आंदोलन में योगदान दिया। राजस्थान के कबीर की श्रेणी में ये रखे जाते हैं। चलिए बात करें पंथ शाखाएं। इनकी जो पंथ की 5 मुख्य शाखाएं हैं, ठीक है ना। इस संप्रदाय के जो शिष्य हुए थे इनके, उन्होंने 4 शाखाओं का क्या किया था? स्थापना की थी। और उन शाखाओं में से याद रखिएगा, खाखा, इनकी ट्रिक याद रखिएगा, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। खाखा, नाग, खाखा, नाग, उत्तर वीर। खाका, नाग, उत्तर वीर, ऐसे याद रखें। खा से मतलब है खालसा, खालसा। इस खा से मतलब है खाका। इस नाग से मतलब है नागा। उत्तर से मतलब है उत्तरादे या स्थानधारी भी इनको बोलते हैं। वीर से याद रखें, वीर से क्या याद रखेंगे? तो विरक्त। क्या याद रखें? विरक्त। ये दादू संप्रदाय की 5 शाखाएं, इनके जो मानने वाले शिष्य जो है, इन्होंने 5 शाखाओं का क्या किया था? स्थापना की थी। खालसा वो होते हैं जो इसकी स्थापना करी थी गरीबदास जी ने। किसने की थी? गरीबदास जी ने। यानी कि मुख्य संप्रदाय के जो लोग हैं उनकी जो शाखा थी वो क्या है? खालसा है। यानी कि मेन जो दादू संप्रदाय जो है इनके आदर्शों को मानने वाले जो लोग हैं वो खालसा शाखा के हैं। और इसकी स्थापना करी थी किसने? गरीबदास जी ने। और गरीबदास जी दादू दयाल जी के ही बेटे हैं, पुत्र हैं, ये याद रखें। ठीक है, चलिए बात करें खाका। खाका का मतलब है ऐसे अनुयायी जो शरीर पर क्या है? भस्म लगाते हैं, जटा रखते हैं, वो खाका कहलाते हैं। ठीक है ना। ये शरीर पर क्या लगाते हैं? भस्म लगाते हैं, और क्या रखते हैं? जटा रखते हैं, जटा। ठीक है ना, लंबी लंबी जटाएं रखते हैं, भस्म लगा लेते हैं, जटाएं रखते हैं। तो ऐसे कौन से हैं? खाका संप्रदाय के हैं। उसके बाद में बात करें नागा। नागा का मतलब क्या है? जो निर्वस्त्र रहते हैं वो नागा है। और इसकी स्थापना करी थी सुंदरदास जी ने।
सुंदरदास जी ने, सुंदरदास जी ने। अब सुंदरदास जी भी दो प्रकार के हैं, सॉरी दो प्रकार के बोल रहा हूं, दो नाम के, एक ही नाम के दो संत रहे हैं इस संप्रदाय में। इनको बोलते हैं बड़े सुंदरदास जी और एक है छोटे सुंदरदास जी। ठीक है, कहा जाता है कि सुंदरदास जी इनके पहले शिष्य थे, ये भी बात क्लियर रखें। ठीक है, नागा संप्रदाय की या नागा शाखा की स्थापना की। उत्तरार्ध जो है इसकी, ये जो है ये हरियाणा के अंदर, जो भारत के अंदर उत्तर दिशा में जाकर के रहने लग गए थे, वहां पर इन्होंने दादू संप्रदाय को फैलाया, वो उत्तरार्ध है या स्थानदारी है। कहा जाता है कि हरियाणा के अंदर चले गए थे, भारत की उत्तर दिशा में, भारत के उत्तर में जाकर रहने लग गए या वहां पर जाकर के इस संप्रदाय को प्रचार प्रसार किया, वे उत्तरार्ध या स्थानदारी कहलाते हैं। लगभग हरियाणा के अंदर चले गए थे, वो उत्तरार्ध हैं। विरक्त का मतलब है ऐसे जो घर परिवार जिन्होंने छोड़ दिया है और गृहस्थी के अंदर जो पड़े हुए जो लोग हैं, उनको ये उपदेश दे रहे हैं, और ऐसे जो हैं वो कहलाते हैं विरक्त। क्या कहलाते हैं? विरक्त। ठीक है ना, गृहस्थी त्याग करके, गृहस्थी जिन्होंने त्याग दी है और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को ये उपदेश देते हैं, ऐसे लोग विरक्त कहलाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार की 5 शाखाएं थी। खाका नाग उत्तरवीर, ठीक है ना, खाका नाग उतरे वीर। ठीक है ना, ये बात याद रखें। तो खा से खालसा, जिसकी स्थापना गरीबदास जी ने की थी। ठीक है ना, खा से खाका जो भस्म लगाते हैं, जटा रखते हैं। खालसा वो हैं जो मुख्य संप्रदाय को मानते हैं। ठीक है ना, इनके मुख्य पीठ को मानते हैं। नाग जो है वो नागा है, जिनको सुंदरदास जी ने इनकी स्थापना करी थी संप्रदाय की, और इसके अंदर निर्वस्त्र रहते हैं। ये उत्तरार्ध जो भारत के उत्तर वाले भाग में चले गए थे, ऐसे उत्तरार्ध कहलाते हैं। विरक्त जो है, जो घर परिवार जिन्होंने छोड़ दिया और गृहस्थी में रहने वाले लोगों को जिन्होंने उपदेश दिया, वो कहलाते हैं गृहस्थी। उपदेश की भाषा जो है वो सदुकड़ी है, हिंदी मिश्रित। ठीक है, इन्होंने उपदेश हिंदी भाषा में दिया, हिंदी भाषा में दिया था, पर हिंदी भाषा में मिश्रित दो भाषाएं जो है वो सदुकड़ी या ढूढ़ाड़ी। सदुकड़ी और ढूढ़ाड़ी भाषा जो है, ठीक है ना, हिंदी भाषा में मिश्रित सदुकड़ी और ढूढ़ाड़ी भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि दादू ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए, तो वहां पर ऑप्शन करिएगा ढूढ़ाड़ी। क्या करिएगा? ढूढ़ाड़ी। ये बात क्लियर रखें। प्रमुख जो तीर्थ स्थल है वो कौन कौन से हैं, मैंने अभी आपको बताया। एक तो सांबर पड़ता है, जहां पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था 1568 के अंदर। सांबर, कल्याणपुर, एक मैंने अभी बताया मुख्य जो पीठ जो है वो है नरेना। एक अभी आपको मैंने बताया भराना पहाड़ी, भराना में। आमेर। कहा जाता है कि ये दादू संप्रदाय के 5 तीर्थ हैं। कितने तीर्थ हैं? 5 तीर्थ हैं। ये बात क्लियर रखें कि 5 तीर्थ जो है, सांबर है, कल्याणपुर है, ये कहां पर पड़ते हैं ये भी क्लियर रखिएगा। ये सारे के सारे जो स्थल जो है वो कहां पर है? तो जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। ठीक है ना, सांबर है, कल्याणपुर है, आमेर है, नरेना है, भराना पहाड़ी है। ठीक है ना, भराना पहाड़ी की जो गुफा जो है उसके अंदर दादू जी का शव रखा गया। ठीक है ना, ये बातें मैंने आपको बताई, ये ध्यान रखिएगा। शिष्य की अगर बात करूं तो शिष्य इनके हैं गरीबदास जी, एक है मिस्किन दास जी, ये इनके बेटे हैं दोनों ही, मिस्किन दास जी। एक है बालिंद जी, बखना जी, एक है जनगोपाल जी, ठीक है ना, एक है रजब जी याद रखें, एक माधो दास जी, ठीक है ना, एक जगन्नाथ दास जी। ठीक है, एक जगन्नाथ दास जी, कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं, एक जगन्नाथ दास जी। ये इनके क्या है, कुछ प्रमुख शिष्य हैं जिनके बारे में याद रखिएगा। गरीबदास जी, मिस्किन दास जी इनके खुद के ही बेटे हैं। ठीक है, बालिननाथ जी है, बखना जी है, जनगोपाल जी है, रजब जी है, माधोदास जी है, जगन्नाथ जी है, सुंदरदास जी मैंने बताया, एक छोटे वाले सुंदरदास जी, एक बड़े वाले सुंदरदास जी हैं। ये बात क्लियर रखें। सुंदरदास जी अगर बात करूं यहां से, तो इनके बारे में आपको याद रखना है, थोड़ी सी बातें वो ध्यान रखिएगा। दौसा में इनका जन्म हुआ था, कहा जाता है दौसा में ये जन्मे थे। और इन्होंने कौन से शाखा की स्थापना की थी? अभी मैंने आपको बताया है, नागा शाखा की स्थापना की थी। नागा जो साधु है,
उस शाखा की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा सुंदरदास जी ने की थी। जो निर्वस्त्र रहते हैं उसके जो स्थापना जो जिसने करी थी वो करी थी इन्हीं के शिष्य सुंदरदास जी ने। ये बड़े सुंदरदास जी हैं। इनका उपनाम जो है वो राजस्थान के शंकराचार्य कहते हैं। राजस्थान के शंकराचार्य, या फिर इनको राजस्थान के शंकराचार्य या दूसरे शंकराचार्य भी कहते हैं। दूसरे शंकराचार्य, शंकराचार्य क्यों कहते हैं इनको शंकराचार्य? कहा जाता है कि ये संतों के अंदर थे, जो संत हुए हैं अब तक के, उनमें से सबसे विद्वान और सबसे शिक्षित संत थे। सबसे विद्वान और सबसे शिक्षित संत थे। इसकी वजह से इनको राजस्थान के शंकराचार्य या फिर दूसरे शंकराचार्य कहा जाता है। इनके ग्रंथ जो है, इन्होंने कुल ग्रंथ कितने लिखे थे? 42 लिखे थे। और इन्हीं 42 ग्रंथों में से कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, उनके नाम याद रखिएगा। ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र, एक है ज्ञान सवैया, ज्ञान सवैया, एक याद रखें सुंदर विलास, सुंदर विलास, एक है सुंदर सार, क्या नाम है? सुंदर सार, एक का नाम है सुंदर ग्रंथावली, ग्रंथावली। दोस्तों ये ग्रंथ आप याद रखिएगा। सुंदरदास जी जो इनके शिष्य रहे हैं, महान संत रहे हैं, ये अपने आप में सबसे ज्यादा शिक्षित और सबसे ज्यादा विद्वान संतों की श्रेणी में आते हैं ये, ठीक है ना। तो इनके जो ग्रंथ है वो भी क्लियर याद रखें। प्रमुख मुख्य ग्रंथ की बात कर रहा हूं, और भी इन्होंने ग्रंथ लिखे थे, 42 ग्रंथ की बात कर रहा हूं, तो उनमें से मुख्य जो वो याद रखे। ज्ञान समुद्र है, ज्यादा ज्ञान है तो ये ज्ञान से बात करेंगे, ज्ञान का इनके अंदर समुद्र था तो ये इसे याद रखें, ज्ञान समुद्र है। ज्ञान सवैया है, ठीक है ना। जिसके पास ज्ञान होगा वो क्या है, उसका समाज के अंदर क्या होगा? बहुत वर्चस्व होगा, यानी कि वो मीठी मीठी सवैयां खाएंगे, तो इसे याद रखें, ज्ञान सवैया है। सुंदर विलास है, विलास का मतलब जिसके पास ज्ञान होगा वो सुखी से रहेगा, ठीक है ना। उसको अज्ञानता जो है वो उसका टच नहीं कर पाएगी। इसका मतलब विलास जो है वो विलास प्रवृत्ति का जीवन जिएंगे, मस्त रहेंगे, तो सुंदर विलास, सुंदर सुंदर ये याद रख लेंगे। सुंदर सार, सार का मतलब पूरा निचोड़, ठीक है ना। इनके पास ज्ञान का पूरा निचोड़ था तो ये ऐसे याद रख ले, सुंदर सार। और ग्रंथावली के ग्रंथ लिखे तो इसे याद रखे, सुंदर ग्रंथावली, ठीक है ना। ग्रंथावली का मतलब, अवली का मतलब होता है कतार, ग्रंथों की अवली तैयार की थी, यानी कि बहुत ज्यादा ग्रंथ तैयार किए, 42, तो इसे याद रह जाएगा आपको, सुंदर ग्रंथावली। तो रटने की जरूरत नहीं है, आप इनको थोड़ा सा देखोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। रजब जी की अगर बात करूं, इनका जन्म जो था वो सांगानेर में हुआ था, जहां से हमारे सीएम जो वर्तमान के अंदर है भजन लाल जी शर्मा, विधानसभा क्षेत्र सांगानेर से क्या थे, जो विधायक बने थे और पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो वो सांगानेर से ये रजब जी थे, ठीक है ना। तो रजब जी कहां पर जन्म हुआ इनका? सांगानेर में हुआ था, ठीक है। और ये पठान थे, इनकी जाति जो थी वो पठान थी, पठान जाति के थे ये, पठान जाति के, सांगानेर के थे। और विशेष बात ये है कि आजीवन दूल्हे की भेष में रहे, आजीवन दूल्हे की भेष में, दूल्हे की भेष में रहे, वेश हो के भेष लिख देते हैं ना, भेष में रहे, ये क्लियर रखें, आजीवन दूल्हे की भेष में रहे। तो देखिए जब ये कहा जाता है कि रजब जी जो है वो बारात लेकर के जा रहे थे और उसी टाइम वहां पर जो है दादू दयाल जी जो है वो सत्संग कर रहे थे, अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तो ये वहां पर रुके और उन्होंने देखा कि कोई ये संत है और वो उपदेश दे रहे हैं अच्छे, इनको संत के उपदेश जो अच्छे लगे और वो वहां पर ठहरे। और जैसे ही दादू दयाल जी ने देखा तो दादू दयाल जी ने रजब जी को देख करके कहा, रजब ते गजब कियो, रजब ते गजब कियो, सिर पर बांधा मोड़, आया था हरि भजन को करे नरक की ठोर। यानी कि तू हरि भजन के लिए संसार में आया था और तू ये गजब, क्या गजब कर रहा है कि तू सिर पर मोड़ बांध करके विवाह के लिए तैयार हो गया। तेरा जो धर्म जो है, तेरा जो कर्तव्य है वो भगवान के भजन करने में है, तो तू ऐसा नरक के तरफ क्यों जा रहा है। तो उनके वचनों से, कुछ ऐसे ही वचनों से प्रभावित होकर के रजब जी ने क्या कर दिया, वहीं पर ही क्या कर दिया, अपने जो शेरवानी वगैरह जो उन्होंने पहन रखी थी वो उतारने का प्रयास किया। तो दादू दयाल जी ने रोका कि तू उतार मत, अब जैसे तू है वैसे ही इस धर्म के अंदर या इस संप्रदाय में लीन हो जा, तेरे को वैसे ही संसार जाना जाएगा। तो इन्होंने आजीवन दूल्हे की भेष में रहे थे। तो ऐसे संत कौन है? तो याद रखिएगा रजब जी है, ठीक है। इनके द्वारा लिखे गए कुछ ग्रंथ है तो याद रखिएगा, रजब वाणी, रजब वाणी एक सर्वंगी, सर्वंगी भी कहते हैं, सर्वंगी भी कहते हैं इसको,
सबंगी भी कहते हैं, सबंगी और सर्वंगी भी ऐसे नाम होता है। तो सर्वंगी सबंगी दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। रज्जवाणी और सर्वंगी ये दो कथन, ये जो दो ग्रंथ जो है इनके याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन्होंने कहा था संसार वेद है, संसार वेद है और सृष्टि कुरान है। संपूर्ण सृष्टि क्या है? कुरान है। तो बचा तो कुछ ही नहीं, संसार ही वेद है, संसार ही कुरान है। तो इन्होंने एक तरफ ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को संकेत कर रहे हैं कि सृष्टि ही वेद है, हिंदू धर्म के अंदर वेद मान्य है और कुरान की मुस्लिम धर्म में मान्य है। तो इसका मतलब इन्होंने बताया कि वेद और कुरान ही पूरी सृष्टि है। तो किस प्रकार से हम एक दूसरे को बांट रहे हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, तो इस प्रकार की हमें नहीं होना चाहिए। हमारा केवल एक ही मकसद होना चाहिए, वो है जीवों पर दया, उनके प्रति सहानुभूति और उनकी रक्षा और उनका संरक्षण करना, और उनके लिए हम कैसे काम आ सकते हैं। ऐसा ही कुछ संदेश इस संप्रदाय में लिप्त था जो इन्होंने भी आगे बढ़ाया था। चलिए बात कर लेते हैं। ये पूरा जो है दादू पंथ मैंने आपको समेटने का प्रयास किया एक ही स्लाइड में। मैंने सोचा था पहले तो कि एक स्लाइड के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर फिर भी देखो भगवान की कोई अलग ही करामात है, इस वजह से आपका ये वाला एक स्लाइड के अंदर कंप्लीट हो गया। अपने आप में टॉपिक बड़ा है, आप देखेंगे जब बुक पढ़ेंगे तो। वैसे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने आपको सारा कुछ दे दिया है। एक बार वापस से रिवीजन करते हैं, आइए मेरे साथ। जन्म अहमदाबाद में 1544 में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म हुआ था, ये भी बात रखें। इनके माता पिता का कहीं पर उल्लेख नहीं है। ये किसको याद रखेगा, लोधीराम जी सारस्वत ब्राह्मण को साबरमती नदी के अंदर क्या थे, तैरते संदूक के अंदर मिले थे, ठीक है ना। वहीं से इन्होंने पालन पोषण किया लोधीराम जी ने। गुरु इनके वरदानंद जी, बुड्ढन जी, ब्रह्मानंद जी इनके नाम है, याद रखिएगा इनके गुरु। और इनके गुरु कबीर जी के क्या थे, शिष्य थे। पंथ की स्थापना 1544 में की थी, ये भी क्लियर रखें। प्रवर्तक यानी कि पंथ के शुरुआत करने वाले दादू दयाल जी थे। दयाल क्यों पड़ा, क्योंकि ये दयालु प्रवृत्ति रखते थे जीवों के प्रति या मनुष्य जाति के प्रति, ये दयावान बहुत ज्यादा थे, तो इसलिए इनका दयाल नाम पड़ा, तो दादू दयाल इनका नाम हो गया। प्रमुख पीठ जो है वो नरेना है। ये अंतिम समयों के अंदर नरेना में, मैंने आपको बताया सांबर में सबसे पहले है, उसके बाद में आमेर में, ठीक है ना। इस प्रकार से नरेना, ठीक है, भराना पहाड़ी, इस प्रकार से इनके कुछ स्थल जो है जहां पर ये रहे थे वो इनके पंचतीर्थ के अंदर माने गए, ठीक है ना। तो प्रथम उपदेश उन्होंने सांबर में दिया, 1568 के अंदर दिया। रचनाएं दादूवाणी, दादू जीरा, दूहा और कायाबेली ये इनके ग्रंथ हैं, और इनके इन ग्रंथों का संकलन किया गया था। हड़बेवाणी अगर हड़बड़ेवाणी अगर कहीं पर लिखा है तो ये इन्हीं की संप्रदाय से संबंधित है। हड़बड़ेवाणी संत दास जी ने इनके ग्रंथों को, इनके रचनाओं को संकलित किया था हड़बड़ेवाणी में। और अंगवधु के अंदर रजब जी ने इनके रचनाओं को संकलित किया था, ये याद रखें। सत्संग स्थल जो है वो अलग दरीबा कहलाता है। आंदोलन, निफक आंदोलन इन्होंने चलाया था दादू खोल भराना पहाड़ी पर। अंतिम समय में ये उस भराना पहाड़ी की गुफा में ये रहे थे और वहीं पर इनको मृत्यु हो गई थी, तो उस पहाड़ी में इनको, इनके शव को खुला छोड़ दिया गया था। ये दादू खोल कहलाती है। मेला भराना पहाड़ी में लगता है, जयपुर में, ठीक है ना। नरेना जयपुर के अंदर मेला लगता है, और फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को, जिस दिन इनका जन्म हुआ तब लगता है। और इनकी मृत्यु कब हुई, मैंने बताया आपको, ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को हुई थी। चलिए मुलाकात बात करें तो 1585 में आमेर के शासक भगवान दास की सहायता से अकबर इनसे मिले थे। 40 दिन तक इनके उपदेश सुने थे, और इन्होंने पूछा था कि भगवान की जात क्या है, तो इन्होंने बोला था इश्क अल्लाह की जाति है, इश्क अल्लाह का रंग, इश्क अल्लाह मौजूद है, इश्क अल्लाह का अंग। ऐसे कुछ इन्होंने बात बताई थी। तो याद रखें कि प्रेम ही सब कुछ है, वही अल्लाह है, वही रंग है उसका, वही उसका अंग है, ठीक है ना। तो ये बातें बताई थी। चलिए बात करें शिष्य, 152 शिष्य थे, जिनमें से 152 में से 52 प्रमुख थे, जिनको 52 स्तंभ कहते हैं, ठीक है। संस्कार, शव के संस्कार कैसे करते हैं, ना तो इनको जलाते हैं, ना ही क्या करते हैं, दफनाते हैं, केवल पक्षियों के लिए खुला छोड़ देते हैं। दादू के उपनाम राजस्थान का कबीर कहते हैं। पंथ की शाखाएं 5 थी, जिनमें से खाका, नाग, उतरे, वीर, ऐसे मैंने बताया था। खालसा है, खाका है, नागा है, ठीक है, और उतरादे हैं या स्थानदारी जिनको कहते हैं, और एक नाम और है जिनका नाम है विरक्त, ठीक है। खालसा मैंने बताया जो मेन धर्म से संबंध रखते हैं, जिनकी स्थापना गरीबदास जी ने की, वो खालसा है। और खाका कौन से है, जो भस्म लगाते हैं शरीर के ऊपर, जो जटाएं लगते हैं लंबी लंबी, वो क्या है, खाका है। एक चीज और याद रखें, सुंदरदास जी ने जो नाका शाखा की स्थापना करी थी, ये अपने पास हथियार भी रखा करते थे। ये मैं आपको बता देता हूं, कहां लिखूं, कहां लिखें। चलिए, नागा सातु जो शाखा जो है वो अपने पास क्या रखे थे, हथियार भी रखा करते थे। ये भी आप क्लियर याद रखें, ये अपने पास क्या रखा करते थे, हथियार भी रखा करते थे। स्वाई जय सिंह के टाइम में,
ठीक है ना। इन्होंने क्या की थी, सहायता की थी। जोधपुर के शासक मान सिंह की भी इन्होंने क्या की थी, नागा साधुओं ने सहायता की थी। ये भी आप क्लियर रखें, ठीक। जिस भाषा में दादू जी ने उपदेश दिए वो सदुकड़ी भाषा या ढूंढाड़ी भाषा है, हिंदी मिश्रित भाषा। प्रमुख तीर्थ स्थल सांबर है, कल्याणपुर है, आमेर है, नरेना है, भराणा है, ये सारे जयपुर में पड़ते हैं, ये पंच तीर्थ कहलाते हैं। चलिए बात करें आगे, तो इनके शिष्य गरीबदास जी है, मिस्किन दास जी है, बालनाथ जी है, बकनाथ जी है, बालिन जी है, बकनाथ जी है, जनगोपाल जी है, जगन्नाथ जी है, रजब जी है, सुंदरदास जी है, ऐसे कुछ इनके शिष्य हैं। याद रखें, सुंदरदास जी जिन्होंने नागा साधु संप्रदाय की क्या की स्थापना करी, इनकी शाखा की, और ये अपने पास हथियार रखा करते थे। मैंने बताया सवाई जय सिंह की इन्होंने सहायता करी थी नागा साधुओं ने, और मान सिंह जोधपुर वाले हैं उनकी भी सहायता की थी, ये बात क्लियर रखें। उपनाम इनके राजस्थान के शंकराचार्य, क्योंकि संतों में सबसे विद्वान और सबसे शिक्षित संत माने जाते हैं। और रजब जी जो है वो अनपढ़ है भाई, ये बात रखें, रजब जी जो है वो अनपढ़ थे एकदम, बिल्कुल इनको कुछ नहीं आता था, ये अनपढ़ थे, फिर भी इन्होंने ग्रंथ की रचना कर दी। उपनाम राजस्थान के शंकराचार्य हैं, दूसरे शंकराचार्य 52 ग्रंथ लिखे इन्होंने, जिनमें से ज्ञान समुद्र है, ज्ञान सवैया है, सुंदर विलास है, सुंदर सार है, सुंदर ग्रंथावली है, ये इनके ग्रंथ थे। रजब जी सांगानेर के पठान थे और विशेष आजीवन दूल्हे के भेष में रहे थे। रजब वाणी और सर्वंगी इनके ग्रंथ थे। इनका स्टेटमेंट था कि संसार वेद है और सृष्टि कुरान है सॉरी। और इनके लिए दादू जी ने क्या कथन बोला था कि दादू तू गजब कियो सिर पर बांधा मोड़, दादू तू गजब करो सिर पर बांधा मोड़, आयो तो हरि भजन को करे नरक की ठोर, कि तू हरि भजन के लिए आया था और नरक की तरफ जा रहा है, और सिर पर ये मोहर बांध करके तू कर क्या रहा है, तू भगवान के भजन करने के लिए आया था और तू नरक का द्वार की तरफ जा रहा है। तो ऐसे कुछ वचनों से प्रभावित होकर के आजीवन दूल्हे के भेष में ही इस संप्रदाय को धारण कर लिया था। ऐसे थे हमारे दादू दयाल जी, जिनके बारे में हमने बहुत ही मैन और डीपली फैक्ट पढ़े हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। दोस्तों अगर आपको फिर भी लगता है कि देखो मैं इतना फास्टली और इतना ब्रीफली क्यों बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाए तो फिर देखने का मन नहीं करता है, लंबा वीडियो हो जाए तो फिर देखना नहीं चाहते लोग। तो इसलिए मैंने शॉर्ट में संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। पर आप ये मत सोचिएगा इस स्लाइड से बाहर जाएगा कोई भी क्वेश्चन, बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। ये उम्मीद रखिए आपको, जिस दिन एग्जाम देकर आओ और यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप मेरे को टैग करके दे देना कि सर ये क्वेश्चन बाहर से आ गया, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूं। बने रहिए, एकदम ब्रीफली आपको करवा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए संप्रदाय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।